अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.7 एनडीसी में मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हम फर्दर सब हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मास एंड एनर्जी इक्वेशन। इस टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो होगी मास के बारे में एंड एनर्जी के बारे में। सो मास एनर्जी इक्वेशन में भी हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसमें बेसिकली मास एंड एनर्जी का रिलेशनशिप ही बताया जाएगा। सो आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि जितना भी मास है हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास क्या होता है? वो जो भी चीज़ मास ऑक्यूपाई करती है उसको कहते हैं मैटर। मैटर ऑक्यूपाई द स्पेस, ठीक है। अब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको कहते हैं मास, ठीक है। तो मैटर एंड एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टेबल है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन प्रेडिक्शन। सो आइंस्टाइन ने कहा था कि मैटर को जितना भी मास है हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से? क्या आप एक सिंपल एप्पल की एग्जांपल ले लें। इस तरह से एक एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स उसका एक डेफिनेट मास है, इट इज़ अ मैटर, ठीक है। अब जिस तरह इसको हम बाइट करते जाएंगे ये कम होता जाएगा इसका मास एंड अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास एनर्जी आती जाएगी, ठीक है। समटाइम ऐसा हो रहा होता है कि मास कम नहीं भी हो रहा होता बट एनर्जी जो है वो ज़रूर हमारे पास आ रही होती है। तो वो क्या होता है कि मैटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी में, ठीक है। इसी तरह से एनर्जी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है मैटर में एंड मैटर क्या होता है? वो तमाम चीज़ जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैटर, ठीक है। और ऑक्यूपाई क्या चीज़ स्पेस कौन सी चीज़ ऑक्यूपाई करती है? दैट इज़ द मास, ठीक है। जिस भी चीज़ का मास होगा वो अल्टीमेटली जो है स्पेस ज़रूर ऑक्यूपाई करेगी। तो अभी हमने सिंपल एक एप्पल की एग्जांपल ली कि हम लोगों ने एक एप्पल लिया, ठीक है। एक एप्पल का मास था, डेफिनेट मास था, ठीक है। हमने उसे कह दिया ये मैटर है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। अब उसको बाइट करना स्टार्ट किया, अल्टीमेटली वो हम जब इनटेक कर लेंगे, इनटेक करने के बाद जितनी भी फूड है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप अपने सामने कोई रोस्ट का पीस ले लें या कुछ भी ले लें, ठीक है। वो एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा मास होगा आपके सामने पड़ा हुआ। जब आप इनटेक करेंगे तो वो आप खाना जो इनटेक करके अंदर लेके गए वो कर क्या रहा होगा? एक्चुअली आप में एनर्जी ला रहा होगा, ठीक है। आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। इट मीन्स के वाकई ही जो प्रेडिक्शन थी गिवन बाय द आइंस्टाइन के मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में, इट वाज ट्रू, ठीक है। तो हम मास को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में एंड एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है मास में। एंड देन आइंस्टाइन ने इसी बात के अकॉर्डिंग कि जो हम मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में एंड एनर्जी को मैटर में, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन दी, ठीक है। इक्वेशन में क्या था कि एनर्जी जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक है। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। सो इसको इस केस में जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आया c स्क्वायर, ठीक है। वेयर c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास जो है कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक बहुत ही फेमस जो है इक्वेशन है आइंस्टाइन की जिसमें एनर्जी एंड मास का रिलेशन दिया गया है, ठीक है। एनर्जी में और मास में क्या रिलेशन है? एक डायरेक्ट रिलेशन है। किस तरह से कि जैसे जैसे मास जो है वो हम लोग यूज़ करते जाएंगे, कंज्यूम होता जाएगा, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज हम मास 1 kg ले रहे हैं, ठीक है। मास लेते हैं 1 kg, ठीक है। c जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ 3 × 10⁸, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि 1 किलोग्राम एज इट इज़ 3 × 10⁸ का स्क्वायर दैट विल गिव 9 × 10⁻16 जूल्स। सो आप देखें कि मास
बेशक कम भी था, लेकिन जैसे जैसे मास कंज्यूम होता गया उसने हमें कितनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो है मोस्टली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आइंस्टाइन की है, दैट E इज इक्वल्स टू mc², उसके अकॉर्डिंग एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ठीक है। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हमारे पास सबसे पहले ये इक्वेशन यूज़ हो रही है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे यूज़ हो रही है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन जहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही होती है? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन के बजाय एक सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, लाइक कोल को, जो कि कोयला है हमारा, ऑयल को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है कि उन सब में कार्बन प्रेजेंट होती है। जब वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करती है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इट मीन्स अब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया, ठीक है। जब इनका रिएक्शन होगा इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? हमारे पास ये मैटर था, ठीक है। अल्टीमेटली उसने हमें क्या दे दिया? एनर्जी दे दी। अब एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होती जा रही है, उस चीज़ को हम कहते हैं कि मैटर को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में। इसी तरह हमारे पास ये इक्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती है सन में। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, बल्कि मिलियन बिलियन ऑफ टाइम से इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग सन से हमारे पास यहाँ पे एनर्जी आ रही है। वो किस तरह से आ रही है? हमने स्टडी किया था कि सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो बहुत रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ना, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल सन पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है? फिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। फिशन रिएक्शन से क्या होगा? फिशन रिएक्शन का मतलब यही है कि एक एटम जो था, ठीक है, फर्दर स्प्लिट अप हो गया अदर एटम्स में, उसी एलिमेंट के, उसी मटेरियल के, प्लस उसने हीट एनर्जी जो है ये किसी भी फॉर्म में एनर्जी रिलीज की। अब क्या होगा कि हम लोग अगर देखें कि मैटर जो है, हम लोगों ने ये बात की कि अगर हम इनटेक में देखें कि जिस तरह फूड को इनटेक किया तो मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर आप सन पे या स्टार्स में देखें तो हमारे दिमाग में फ़ौरन ये बात क्लिक करेगी कि अगर मैटर कम होते होते हमें सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो सन अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो गया? ये जो स्टार्स हैं वो ख़त्म क्यों नहीं हो गए? तो वो इसीलिए नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, यूरेनियम मोस्टली यूज होता है, ठीक है, यूरेनियम का 238 आइसोटोप। उसमें क्या होता है कि फिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। फिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक एटम, ठीक है, यूरेनियम का ही, वो स्प्लिट अप हो गया अदर 3 में। मतलब एक को हम लोगों ने डिकम्पोज करवाया, उसके बरक्स हमें 3 और एटम्स भी मिले प्लस एनर्जी भी मिल गई। मतलब मैटर कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, लेकिन मैटर एंड एनर्जी दोनों बराबर चल रहे हैं। इसीलिए तो हमारे पास यहाँ पे अगर E इंक्रीज करता है तो मास भी उतना इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम देखें तो हमारे पास एक एटम था, उससे फर्दर 3 और एटम्स जो हैं वो इवॉल्व हुए विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे इसका डायरेक्ट रिलेशन इसीलिए है कि जितनी मास भी इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। एंड मास अगर हमारे पास लाइक हमने एक एप्पल की ही एग्जांपल ली थी। समटाइम आप कोई भी जो है फूड प्रोडक्ट लें, आप सबसे पहले देखते हैं कि उसके ऊपर कैलोरीज कितनी है, वो आपको एनर्जी कितनी देगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कुछ कंट्रीज़ में, एंड बहुत सारे लोग भी इस चीज़ को बहुत प्रेफर करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि इवन अगर लिखा होता है कि 1 टेबल स्पून जो है वो आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लाइक 236 जूल, ठीक है। अब एक स्पून में अगर आप देखें तो मास तो इतना सा आया है,
ठीक है, एंड एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई, इट मीन्स मैस जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है। कंडेंस क्या होता है, सारी चीज़ों को इकट्ठा बहुत ज़्यादा जो है जोड़ के रखा जाए तो वो बहुत कंप्रेस फॉर्म में जो आपको चीज़ मिल रही होती है वो कंडेंस्ड होती है, ठीक है। और वो कंडेंस्ड फॉर्म जो है वो मैस है, ठीक है। अब मैस जब हम लोग उसको एक्सपोज करते हैं तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो इसीलिए मोस्टली कहा जाता है कि मैटर जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म है एनर्जी की। और इसी जो है इक्वेशन के थ्रू हमारे पास सन से, स्टार से बिलियन ऑफ टाइम से जो है एनर्जी आ रही है। एंड एनर्जी के साथ साथ अभी तक वो चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो गई, क्योंकि जितनी एनर्जी हमें मिलती है उतना मैस भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन। सो हमारे पास जो मैस एंड एनर्जी की इक्वेशन आई दैट इज E=mc² एंड इट इज गिवन बाय द आइंस्टाइन, ठीक है। ई से ही बहुत इजीली याद रखा जा सकता है। वैसे तो ये ई यहाँ पे एनर्जी के लिए यूज़ हुए, बट ई हम लोग समटाइम भूल जाते हैं कि ये किस तरह से आई थी, किस साइंटिस्ट ने दी थी। तो E=mc², ई से ही नाम याद रख लें, आइंस्टाइन ने दी। एंड ये क्या है कि एनर्जी मैस इंटू सी का स्क्वायर। एंड व्हाट इज सी? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास जो सन से आने वाली एनर्जी है उसका कुछ पोर्शन जो है वो अर्थ पे रहने वाली लाइफ जो भी सरवाइव कर रही हैं, ठीक है, जितने ह्यूमन बीइंग्स, जितने क्रिएचर सरवाइव कर रही हैं वो सन की एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो यूज़ कर रही हैं। अदर जो है वो वहीं पे कंज्यूम हो रही है फर्दर। वहाँ अब देखें सन पे कितनी ज़्यादा हीट है, वो क्यों है? क्योंकि एनर्जी जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। हर यूरेनियम एटम जो है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, फिशन रिएक्शन, वो फर्दर इतने जो है एटम और प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड हीट एनर्जी हर टाइम जो है हमारे पास रिलीज हो रही है। एंड कुछ पोर्शन उसका अर्थ पे आ रहा है बट कुछ वहीं पे कंज्यूम हो रहा है। सो ये था हमारा मैस एनर्जी इक्वेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन ने किस तरह से प्रिडिक्ट किया कि मैस एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। सो द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। अभी तक हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हम यूज़ कर रहे थे, लाइक वाटर को यूज़ किया, विंड को यूज़ किया एंड एयर को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई, ठीक है। वो हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे जिनको एक दफ़ा कंज्यूम करने के बाद भी हमारे पास वो दोबारा से आते जा रहे थे एंड उनको हम मज़ीद यूज़ करते जा रहे थे, ठीक है। अब वो रिसोर्सेज जिनको एक दफ़ा हमने यूज़ कर लिया वो ख़त्म हो गए, लाइक आप देखें कोयला, ठीक है। कोयले को जब हम यूज़ करते हैं या वुड को यूज़ करते हैं तो वो ऐश बन जाती है। तो वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि उनको फर्दर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से स्टडी करेंगे कि किस तरह फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? कोल, ऑयल, गैसेस। इन सब में क्या है? ये जो है हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है एंड कार्बन भी प्रेजेंट है। इनको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब जिस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम यूज़ करते हैं अपने हाउसेस में, फॉर्म्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है। एंड वो किस तरह से जनरेट हो रही है? बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल में हम कोल को यूज़ कर रहे हैं, ऑयल, गैसेस जितने भी हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब इनके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स इस तरह से हैं कि हमें सबसे पहले इनपुट देना पड़ती है। जिस तरह हम कंप्यूटर्स में देखें तो हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, देन उस पर प्रोसेसिंग होती है एंड फाइनली हमें आउटपुट मिल जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी जो एनर्जी को कन्वर्ट करवाते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पे जितना भी प्रोसेस चल रहा है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज, कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज।
कि फॉसिल फ्यूल्स की जो एनर्जी है हमने उसको यूज़ किया एंड फर्दर प्रोड्यूस करवा दी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो सबसे पहले हमने इनपुट देना है एंड इनपुट में क्या होगा कि केमिकल एनर्जी एज एन इनपुट टेकन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज द केमिकल एनर्जी। ठीक है, सो फॉसिल फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट थी और यही हमारी इनपुट थी कि हमने इसी से फर्दर प्रोड्यूस करवानी है इलेक्ट्रिसिटी। सो इनिशिएट हमने कहाँ से करना है, फॉसिल फ्यूल से, एंड फॉसिल फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है दैट इज द केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो सकती है, हम इसके लिए एक सिंपल सी जो हमारी एग्जाम्पल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक हम कोल ले लेते हैं। ठीक है, कोल लिया एंड कोल से हमने क्या किया, पहले ज़माने में क्या होता था कि वुड को यूज़ करके जो है चूल्हे जलाए जाते थे एंड कुकिंग की जाती थी। ठीक है, या वुड को या कोल को इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक फर्नेस रखी एंड उसके ऊपर कोई भी जो है हम लोग यहाँ पे वाटर बॉईल कर रहे हैं सपोज। ठीक है, वाटर बॉईल करना, यहाँ पे हमने रख दिया कोल। ठीक है, कोल में क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है एंड कार्बन भी प्रेजेंट है। अब जो भी होगा वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही होगा क्योंकि बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। सो जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में इसको बर्न करना स्टार्ट करेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसमें ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का भी रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा प्लस एनर्जी, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी प्लस एनर्जी। सो हाइड्रोकार्बन से ही अगर देखें, कोल के अंदर हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, एक हमारे पास आ गया वाटर। ठीक है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर इन अ फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है एंड अदर इज एनर्जी। ठीक है, सो एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इट मीन्स केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है कौन सी एनर्जी में, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब किस तरह से हीट एनर्जी में हुई कि कोयला जलना शुरू हुआ। ठीक है, उसमें से जो हीट निकलेगी वो क्या करेगी, इस वाटर को बॉयल करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इट मीन्स इस पे जो है वो हाई प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा। हाई प्रेशर जब बिल्टअप होगा तो हीट एनर्जी क्या कर रही है, हेल्प आउट कर रही है हाई प्रेशर को प्रोड्यूस करवाने में। ठीक है, सो हीट एनर्जी इज यूज्ड to produce high pressure। इस हाई प्रेशर से क्या होगा कि वाटर जो है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म्स आ गई कि केमिकल एनर्जी फर्स्टली कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में एंड केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज किस तरह हुई, बाय बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हमने बर्निंग का प्रोसेस किया और ऑक्सीजन में जैसे ही कोल ने जलना स्टार्ट किया तो हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब हीट एनर्जी से फर्दर क्या प्रोड्यूस होगा कि हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी आ जाए। सो जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा ये वेपर्स की फॉर्म में अपवर्ड जाएगा। ठीक है, एंड इट मीन्स कि अब ये हाइट पे जा रहे हैं। जैसे ही हाइट का एलिमेंट आएगा इट मीन्स इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो गई। ठीक है, तो हमारी एक फॉर्म जो है कन्वर्ट होती जा रही है अदर फॉर्म्स में। सबसे पहले केमिकल एनर्जी थी एज एन इनपुट, देन हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी एंड हीट एनर्जी ने क्या किया है कि पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करवा दी। सो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट एनर्जी आएगी दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम सिंपली अपने घर की एग्जांपल ले रहे थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो हम लोग जो है पावर प्लांट्स की बात करते हैं। पावर प्लांट्स में भी इसी तरह हुआ कि सबसे पहले हम लोगों ने जो फॉसल फ्यूल है उसको यूज़ किया
उसको यूज़ करके बर्न करवाया, बर्निंग प्रोसेस से हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो गई एंड हीट ने हाई प्रेशर के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवा दी। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, रन कर रही है टरबाइंस को। ठीक है, रन टरबाइंस। इस एनर्जी के अकॉर्डिंग अब हमारे जितने भी टरबाइंस हैं वो वर्क करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, एंड जैसे कोई चीज़ रन करना शुरू हो जाती है, चलना शुरू कर देती है, तो ऑटोमेटिकली उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी फर्दर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस आया दैट इज़ द चेंजिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी का एंड देन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड वो क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ने जैसे ही टरबाइंस को चलाना शुरू किया तो टरबाइंस की मूवमेंट से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी से अब हमारे पास प्रोड्यूस हो गई काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, फर्दर जनरेटर्स को, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को रन करवाएगी। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स रन करेंगे एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम ही यही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इट मीन कि जो हमारे पास मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है वो अगेन फर्दर चेंज होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्दर प्रोसेस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जनरेटर रन किए तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ऑफ काइनेटिक एनर्जी की एंड फर्दर हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आ गया ट्रांसफरिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड देन हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होके मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस होता है पावर प्लांट्स में, जिसमें हम इनिशिएटली जो इनिशिएटिव हम देते हैं किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, वो है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई। इट मीन्स कि फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी है जो भी उसमें प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होती जा रही है। सो यहाँ पे जितना भी प्रोसेस चल रहा है इट इज़ अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। ठीक है, सो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल की एनर्जी थी हमारे पास केमिकल एनर्जी एंड जैसे ही हमने केमिकल एनर्जी को चेंज करवाया बर्निंग प्रोसेस से, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। अब हीट एनर्जी ने हाई प्रेशर बिल्डअप किया। ठीक है, एंड हाई प्रेशर जब बॉयलर में ये जो भी हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, मेयर सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, उसमें हाई प्रेशर जैसे ही डेवलप होगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एक सिंपल एग्जांपल में भी देखा कि जब वाटर बॉईल करके स्टीम की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जैसे वो हाइट पे जाएगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब वो पोटेंशियल एनर्जी रन करिए टरबाइंस को। ठीक है, जैसे ही टरबाइंस चलना शुरू होंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी एंड काइनेटिक एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करने में यूज़ हो रही है एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ट हो गई तमाम एनर्जी फॉसिल फ्यूल की इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जीज।